स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्रश्नावली 4.6 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो 7 से लेकर के 14 तक के जो है समीकरण बना है, उसमें एक्स वाई का जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला जो समीकरण दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है, 7x प्लस 3y बराबर जो है 5 दिया गया है। अब इस आव्यूह विधि से जो है x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 3 जो है आपको जो है कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर 3 जो है कोष्टक ध्यान देंगे। यहाँ 3 कोष्टक बनाने के बाद से जो है इस मान को इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे जो है x का गुणांक क्या दिया गया है, तो x का गुणांक 5 है और यहाँ x का गुणांक क्या है 7 है। यहाँ y का गुणांक क्या है 2 है और यहाँ y का गुणांक क्या है 3 है और यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y और बराबर क्या है 4 और यह बराबर क्या है 5 है। तो यहाँ पर जो है इस कॉलम को क्या कहेंगे, इस कॉलम को ए कहा जाता है। यहाँ लिखेंगे ए हो गया, इसको कहेंगे यक्स और इसको कहते हैं बी। तो यहाँ पर ए कैसे निकला है, यह लाइन जो है यक्स का गुणांक और यह लाइन जो है वाई का गुणांक। यहाँ यक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई बराबर 4 और यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब यह ए वाला मान को जो है बाहर करेंगे। अब यहाँ ए बराबर क्या दिया गया है, तो ए बराबर दिया गया है 5 7 2 3। अब इस सहायता से मतलब ए के मान के सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे और जब ए इनवर्स निकल जाएगा तब जाकर के यक्स और वाई का मान को ज्ञात करेंगे। तो अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले माड ए निकालना पड़ेगा। माड ए कैसे निकलेगा, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पचे क्या होगा 15 होगा, माइनस हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 15 में से 14 को घटा देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ लिखेंगे माड ए नॉट इजकल टू 0, मतलब माड ए का मान 0 नहीं आया है। अगर माड ए का मान 0 आ गया होता तो ए इनवर्स जो है नहीं निकल पाता। तो इसलिए यहाँ पर जो है लिख लेंगे माड ए नॉट इजकल टू 0, मतलब माड ए का मान जो है 0 नहीं आया है। अब यहाँ पे जो है निकालेंगे, अब 11 12 21 22 निकालेंगे। इसको 11 कहते हैं, इसको 12, इसको 21, इसको 22 कहेंगे। तो अब यहाँ निकालेंगे ए 11। अब ए 11 कैसे निकलेगा, तो 5 के ठीक सामने कौन है 3 है, 5 के ठीक सामने ऐसे देखेंगे यहाँ पर 5 के सामने, तो 5 के सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ए 11 का मान 3 हो गया। अब ये 12 का मान जो है याद रखेंगे हमेशा माइनस रहता है, 12 या इसको 12 कहेंगे। 12 के ठीक सामने कौन है, तो यहाँ लिखेंगे 7, क्या बनेगा -7 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 21, क्या लिखेंगे 21, 21 के आगे जो है क्या लगाएंगे माइनस, मतलब 12 और 21 का मान सदैव क्या होता है माइनस होता है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 7 के सामने कौन है, तो 7 के ठीक सामने देखेंगे 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे ए 22, तो अब ए 22 का मान, तो 3 के सामने कौन है, तो 3 के सामने 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। तो बताइए अब यहाँ पर जो है 5 के सामने कौन है 3, 2 के सामने 7, 7 के सामने 2, 3 के सामने कौन है 5, तो इसको 11 कहते हैं, इसको 12, इसको 21, इसको 22। और इस मान में जो है याद रखेंगे 12 वाला मान और 21 वाला मान सदैव क्या होता है माइनस, आगे चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ लिखेंगे ए का सहखंड आव्यूह, ए का क्या लिखेंगे सहखंड आव्यूह। तो सहखंड आव्यूह लिखने पर, अब सहखंड आव्यूह जो है लिखने पर, और यहाँ पे लिख लेंगे सी बराबर, इसको लिख सकते हैं या इसको जो है यहाँ पर जो है ए का सहखंड आव्यूह बराबर लिखने वाले लिखेंगे यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा और यहाँ सी बराबर इस मान को यहाँ पे रख लेंगे। अब 11 का मान क्या है, तो 11 का मान जो है 3 है, 12 का मान क्या है -7 है, 21 का मान क्या है -2 है और 22 का मान क्या है 5 है। तो यह जो है 11 12 21 22, तो यह जो मान निकला है ये किसका मान निकल गया, सी का मान निकल गया। इसको क्या कहते हैं सहखंड
खंड आव्यूह कहा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पर एडजॉइंट लिखेंगे, एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सी का परिवर्त कर लेंगे। किसका परिवर्त, सी का परिवर्त जो है क्या कहलाता है, सी का परिवर्त जो है एडजॉइंट कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, अब सी का परिवर्त, अब सी का परिवर्त किसे कहेंगे, जो है आव्यूह में जो है स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल देना ही क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब ये 3 - 7 जो दिया है यह पंक्ति में है। अब 3 - 7 जो है स्तंभ में हो गया, -2 5 जो है पंक्ति में है, तो -2 5 जो है किस में हो गया, स्तंभ में हो गया। तो यह किसका मान निकल गया, एडजॉइंट ए का मान जो है निकल चुका है। अब यहाँ पर ए इनवर्स निकालेंगे। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, 1/mod ए होता है और क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है। ये किसका सूत्र है, ए इनवर्स का जो है सूत्र है। अब यहाँ पर माड ए का मान कितना निकला था, तो माड ए का मान 1 निकला था। यहाँ पे देख सकते हैं माड ए का मान कितना निकला है, तो माड ए का मान जो है 1 निकला है। अब यहाँ पर जो है माड ए का मान को क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे, तो 1/1 हो जाएगा। और एडजॉइंट कितना आया है, तो एडजॉइंट जो आया है 3 आया है, -7 आया है, -2 है, 5 है। यह किसका मान है, तो एडजॉइंट का मान है। अब इसका गुणा जो 1 में करेंगे तो वही मान आ जाएगा, क्या आएगा, 3 -7 -2 5। ये किसका मान आ गया, ए इनवर्स का जो है मान निकल गया। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो यहाँ पर एक और सूत्र लिखेंगे और सूत्र को याद रखेंगे। सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी होता है। अब इसके सहायता से जो है एक्स वाई और का जो है मान निकालेंगे। अब एक्स किसके बराबर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स, यह एक्स किसके बराबर हो रहा है, एक्स और वाई के बराबर है। और बी किसके बराबर है, तो 4 5 जो लिखा गया है कोष्टक में यह बी का मान है। अब यहाँ पे जो है एक्स के जो है पास जो लिखेंगे, यहाँ पर एक्स के पास लिखेंगे एक्स वाई, कोष्टक में क्या लिखेंगे एक्स और यहाँ क्या लिखेंगे वाई हो जाएगा। और ए इनवर्स, अब ए इनवर्स का मान क्या है, 3 है, -7 है, -2 है, 5 है। यह किसका मान है, ए इनवर्स का मान है। अब यहाँ बी का मान, बी का मान जो है ऊपर दिया गया था 4 था और क्या था 5 था। अब इसका गुणा कर लेंगे। अब गुणा कैसे होगा, बहुत आसान है। अब यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पे y लिख लेंगे, बराबर कर लेंगे। अब यह गुणा कैसे करेंगे, 3 का गुणा जो है किस में होगा, 4 में हो जाएगा। और -2 का गुणा जो होगा किस में होगा, 5 में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अब 3 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 3 चौको क्या हो जाएगा, 12, 3 चौको 12 हो गया, 5 दूनी 10 माइनस क्या हो जाएगा 10। 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 में 4 का गुणा करें, 7 चौको 28 -28 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। तो यह गुणा समझ में आ गया, पहला से दूसरा, दूसरा से गुणा करेंगे, इसका पहला से, इसका दूसरा, इस दूसरा से गुणा कर लेंगे। अब 12 में से जब 10 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2 हो जाएगा। और 25 में से 28 को घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और क्या लिखेंगे वाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 2 और यह हो गया -3। तो x का मान कितना आ गया, तो x के सामने देखिए 2 है और y के सामने क्या है, -3 है। तो यहाँ लिख लेंगे तुलना करने पर, और तुलना लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना करने के बाद से जो है x का मान निकल जाएगा और y का मान निकल जाएगा। तो x किसके बराबर है, तो x जो है 2 के बराबर है। और y किसके बराबर है, तो y जो है -3 के बराबर है। तो प्रश्न नंबर जो है 7 आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसे प्रश्न नंबर 7 को हल किया जाएगा, सेम वैसे ही जो है प्रश्न नंबर 8 को भी हल किया जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 8 होगा, क्या होगा, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, क्योंकि अभी इसके पहले प्रश्न नंबर कब बताया गया था, 7 बताया गया था। तो 8 क्या है, तो प्रश्न नंबर 8 है 2x - y बराबर -2 दिया गया है। और यहाँ लिखेंगे 3x है प्लस 4y है और बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। अब आव्यूह विधि से जो है x y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है 3 कोष्टक बनाएंगे, यह बड़ा कोष्टक थोड़ा सा रहेगा, इसके बगल में जो है x y के लिए हो जाएगा,
बराबर करेंगे और यह जो है बी के लिए जो मान हो जाएगा। अब x का गुणांक क्या है, तो x का मान 2 है और x का मान जो है बगल में 3, मैंने x का गुणांक इस लाइन में लिखना है। y का गुणांक क्या है, -1 है। y का गुणांक क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या रहेगा x और यहाँ क्या रहेगा y और बराबर क्या है -2 और यह हो गया 3। अब इसको कहेंगे a, इसको कहेंगे x और इसको कहेंगे b। अब a वाला मान को बाहर करेंगे। अब a बराबर क्या दिया गया है, तो a बराबर जो दिया गया 2 3 -1 4। अब इसका जो है माड़ निकालेंगे, तो माड़ ए बराबर 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, -3 एक का नाम 3 -3 है और ये -3 मिलकर के +3 हो जाएगा। तो 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ माड़ ए का मान जो आ गया कितना आ गया, 11। और यहाँ लिखेंगे माड़ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब माड़ ए का मान जो है 0 नहीं आया है। अब यहाँ निकालेंगे ए 11। ए 11 कैसे निकलता है, इसको 11 कहेंगे, 11 ठीक सामने कौन है, 4 है, तो 11 हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ए 12, 12 के सामने, इसको 12 के सामने कौन है, 3 है, 12 के सामने का 3 है तो क्या बनेगा, -3 हो जाएगा। याद रखेंगे 12 वाला मान और 21 वाला मान सदैव क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ लिखेंगे ए 21, अब 21 के ठीक सामने कौन है, -3 है, तो माइनस माइनस तो पहले से होता है और -1 दिया है तो माइनस माइनस मिलके क्या बनेगा, +1 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे ए 22, तो 22 4 के सामने कौन है, 2 है, तो यह 2 हो जाएगा। तो 11 12 21 22 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 11 जैसे 2, इसको 11 कहेंगे ठीक सामने कौन है, 4 है, इसको 12 कहेंगे ठीक सामने 3 है, 3 के ठीक सामने -1 है, 4 के ठीक सामने 2 है, ऐसे जो है मान को निकाला जाता है। अब यहाँ लिखेंगे ए का सहखंड आव्यूह, ए का सहखंड आव्यूह, ए का सहखंड आव्यूह लिखने पर, ए का सहखंड आव्यूह लिखने पर, अब यहाँ ए का जो है सहखंड आव्यूह लिख लेंगे तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इसको सी मान लेंगे और सी बराबर जो है 11 12 21 22 का मान रख लेंगे। तो 11 का मान क्या है, 4 है, 12 का मान -3 है, 21 का मान 1 है, 22 का मान 2 है। अब यहाँ लिखेंगे एड ज्वाइंट, एड ज्वाइंट ए बराबर, अब एड ज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सी का क्या करेंगे, परिवर्त। प्रश्न नंबर 7 जैसे लगाया गया सेम ऐसे लगाना है। अब यहाँ लिखेंगे एड ज्वाइंट, एड ज्वाइंट ए बराबर क्या होगा, एड ज्वाइंट ए बराबर सी का परिवर्त करेंगे। तो परिवर्त कैसे किया जाता है, स्तंभ को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। 4 -3 है तो यहाँ 4 लिखेंगे, -3 1 2 हो गया। ये किसका मान निकल गया, एड ज्वाइंट का मान निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है, 1/mod ए होता है और एड ज्वाइंट क्या होता है, ए होता है। ये किसका सूत्र है, ए इनवर्स का जो है सूत्र है। अब यहाँ बराबर कर लेंगे। अब 1/mod ए का मान क्या दिया गया था, तो mod ए का मान 11 दिया गया था, तो mod ए का मान क्या है, 11 है। और एड ज्वाइंट का मान क्या है, 4 है, -3 है, 1 है, 2 है। ये किसका मान है, एड ज्वाइंट ए का मान है। तो ये किसका मान निकल गया, ए इनवर्स का मान निकल गया। अब यहाँ पर यक्स वाई का मान निकालना है, इसलिए यहाँ पे सूत्र लिखेंगे यक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी होता है। अब यहाँ यक्स किसके बराबर था, तो यक्स जो है यक्स वाई लिख लेंगे यहाँ पर। और ए इनवर्स कितना है, तो ए इनवर्स का मान दिया गया 1/11 है और यहाँ पर जो है 4 -3 1 2, ये किसका मान है, ए इनवर्स का जो है मान है। और बी का मान क्या दिया गया था, तो बी का मान जो है -2 है और यह 3 है। किसका मान था, यह बी का मान है। तो यह मान जो है ए इनवर्स का और यह मान जो है बी का मान, बी का मान देख लेंगे, बी का मान कहाँ से लिखे हैं, तो -2 3, -2 3 जो है किसका मान है, बी का मान है। और यक्स का मान क्या है, यक्स वाई है। तो बी का मान यहाँ पे रखने के बाद से अब इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यक्स वाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 1 क्या है, 11 है, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा। और 3 का नाम क्या हो जाएगा, 3, तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस जो है क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ -3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, -6 हो जाएगा। और 2 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2 तिहाई 6 +6 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो प्लस यहाँ +6 हो जाएगा, ध्यान देंगे। या जो है -3 -2 का गुणा करेंगे तो +6, तो और यहाँ पर जो है 2 तिहाई 6 हो गया। मतलब इस पहला का गुणा इस पहला से होगा और इस पर दूसरा का गुणा इस दूसरा से होगा। अब 3 में से 8 को जो है घटा देंगे, तो 3 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -5 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन लिखेंगे, यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा बराबर 1 बटा क्या है, 11 है। अब यहाँ से 3 में से 8 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 में से 8 जाएगा तो -5 हो जाएगा और 6 मिल करके क्या बनेगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे यक्स वाई, क्या लिखेंगे, यक्स वाई हो जाएगा बराबर। अब यहाँ -5 के गुणा 1 में करेंगे, क्या हो जाएगा, -5/11। अब 12 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12/11 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है 1/11 का गुणा -5 में किए हैं और 1/11 का गुणा किस में हुआ है, 12 में हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना कर लेंगे और तुलना करने पर किसका मान निकल जाएगा, एक्स का मान और वाई का मान निकल जाएगा। तो अब एक्स का मान कितना है, तो एक्स का मान -5 बटा क्या है, 11 है और वाई का मान क्या है, 12/11 है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।